कि मोती की तरह चमक रहा है, मोती की तरह चमक रहा है, जहाँ जा रहा है इकट्ठा जा रहा है और इधर उधर खिसक तो रहा है, लेकिन आप गौर से देख सकते हैं बिल्कुल भी पत्थर को छू नहीं रहा है, ना पत्थर गीला हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो मैं कहने का मतलब है कि ये शरीर है, इसको आप शरीर मान सकते हैं, और ये है, ये पानी की बूंद जो है वो आत्मा है। तो ये कहने का मतलब है ये विचरण तो कर रही है, लेकिन शरीर से इसका कोई लिंक नहीं है शरीर के अंदर ही, लेकिन शरीर में कोई अंतर, शरीर में कोई इसका लगाव नहीं है, शरीर के साथ कोई चिपकाव नहीं है इसका। अब मैं जैसे ही ये आत्मा इधर से गुजरती है, आत्मा यहाँ से निकलती है, तो आप देखना एक साथ निकलती है, पानी की बूंदें अलग अलग नहीं होती, जहाँ भी जा रही है एक साथ जा रही है। ये देख सकते हैं आप, ये अब ये जब जैसे कि आदमी की डेथ होती है, तो आदमी की डेथ होती है तो आत्मा एक साथ निकलती है कहते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये तुरंत एक साथ निकल गया, ये निकल गया। और आप देख सकते हैं शरीर पर इसका बिल्कुल भी टच नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आत्मा इतने शुद्ध रूप में रहती है कि वो शरीर के साथ उसका बिल्कुल भी कोई लगाव नहीं होता। जब जाती है तो स्वतंत्र होके जाती है, शरीर का क्या है, शरीर का क्या होना है ये कुछ पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है शरीर। तो अब इससे समझ में आता है कि आत्मा जो है शुद्ध रूप है, और वो शरीर में उसी तरह से बिल्कुल क्रीम की तरह रहती है, जैसे दूध में मक्खन रहता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि काम क्रोध, यानी काम क्रोध मद लोभ निवारो, छोड़ भी दो कुसंग जना, कहे नानक तू सुन भगवंता, इस जग में नहीं कोई अपना। यानी कहने का मतलब है कि फना होने में जो मज़ा है वो पाने में कहाँ, बूंद समंदर में गिरे सही पर बूंद में समंदर कहाँ। यही प्रयोग मैं आज दिखाना चाहता था, और मैं समझता हूँ कि जो भी इसको देखेंगे वो वास्तव में समझेंगे कि आत्मा कितने शुद्ध रूप में शरीर में रहती है। धन्यवाद।